वेलकम टू इटली, एक ऐसी लैंड जहां 30 सेंचुरीज का हिस्ट्री, आर्ट और नेचर एक साथ मिलकर एक मैजिकल एक्सपीरियंस बनाते हैं। बूट शेप कंट्री जो एल्प्स से लेकर मेडिटेरेनियन तक स्ट्रेच करती है, इटली सिर्फ एक नेशन नहीं बल्कि एक लिविंग म्यूजियम है, फुल ऑफ लैंडस्केप्स, फूड और कल्चर जिसने पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन को शेप दिया। 60 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और हर जगह पर आपको ट्रेजर्स मिलेंगे। कहीं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, कहीं स्मॉल टाउन्स जो टाइम के साथ बिल्कुल अनचेंज्ड लगते हैं। मिलियंस लोग हर साल रोम के कोलोसियम या फ्लोरेंस के गैलरीज देखने आते हैं, लेकिन असली इटली उन हिडन वैलीज, विनयार्ड्स और अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर्स में मिलती है। चलिए हम एक जर्नी शुरू करते हैं नॉर्थ से साउथ तक और डिस्कवर करते हैं इटली के मोस्ट फैसिनेटिंग हाइलाइट्स और उसके हिडन जेम्स। फ्रॉम कैनाल्स टू क्लिफ्स, माउंटेन्स टू आइलैंड्स, ये है इटली का ट्रैवल गाइड। वेनिस, द फ्लोटिंग सिटी ऑफ ड्रीम्स जर्नी शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट इटली से, जहां एक सिटी डायरेक्टली एड्रियाटिक सी के वाटर से उठी हुई लगती है। वेनिस यह दुनिया का सबसे यूनिक और रोमांटिक सिटी है, जिसे लोग एक ओपन एयर म्यूजियम कहते हैं। पियाज़ा सान मार्को में सेंट मार्क का बासिलिका और डोजे का पैलेस वेनिस के ग्लोरियस मैरिटाइम पास्ट की कहानी सुनाते हैं। ग्रैंड कैनाल पर गोंडोलों ग्लाइड करते हैं और रियाल्टो ब्रिज के नीचे से गुजरना एक अनफॉरगेटेबल सीन है। लेकिन वेनिस का असली चार्म तब फील होता है जब आप बस नैरो स्ट्रीट्स में वॉन्डर करते हो, छोटे स्क्वायर्स डिस्कवर करते हो और कैफेज में बैठकर एक लोकल कॉफी एंजॉय करते हो। हर सीजन में वेनिस एक नई फेस दिखाता है। स्प्रिंग और ऑटम में लाइवली और बैलेंस्ड, और विंटर मॉर्निंग्स में फॉगी कैनाल्स एक सिनेमैटिक फील देते हैं। चाहे कितनी भी क्राउड्स हो, वेनिस हमेशा एक ड्रीम ही रहेगा, एक जगह जहां आर्ट, वाटर और हिस्ट्री एक साथ मर्ज होते हैं। वेरोना, रोमांस और एल्पाइन ब्यूटी। वेनिस से थोड़ा वेस्ट आते ही मिलता है वेरोना, एक सिटी जो 2000 साल पुराना हिस्ट्री रखता है। यह शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट का बैकड्रॉप है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा। वेरोना का रोमन अरीना अभी भी स्टैंडिंग है और समर में ग्रैंड ओपेरा परफॉर्मेंसेस होस्ट करता है। सिटी के पियाज़ास में वॉक करना एक पेंटिंग जैसा लगता है। मेडिवल टावर्स, फ्रेस्कोड बिल्डिंग्स और आर्नो रिवर के ब्रिजेस प्योर इटालियन चार्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप कैस्टल सान पिएट्रो तक क्लाइंब करो तो पूरा वेरोना एक टेराकोटा कलर्ड कैनवास बन जाता है। वेरोना के पास ही है लेक गार्डा, इटली का लार्जेस्ट लेक। नॉर्थ साइड पर ड्रामेटिक क्लिफ्स, साउथ साइड पर विनयर्ड्स और ऑलिव ग्रोव्स। रिवा देल गार्डा एडवेंचर लवर्स के लिए और सिरमियोन अपने मेडिवल कासल और रोमन रूइंस के लिए मस्ट विजिट है। लेक गार्डा सेंचुरीज से आर्टिस्ट्स और राइटर्स को इंस्पायर करता आया है। चाहे सेलिंग हो, वाइन टेस्टिंग या स्मॉल विलेजेस एक्सप्लोर करना, यह लेक एक परफेक्ट ब्लेंड है अल्पाइन और मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल का। मिलान, फैशन, डिजाइन और मॉडर्न इटली। अब चलते हैं इटली के मोस्ट मॉडर्न और एनर्जेटिक सिटी, मिलान। यह सिटी वर्ल्ड वाइड फेमस है फैशन और डिजाइन के लिए, लेकिन इसका हिस्ट्री भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। मिलान के सेंटर में खड़ा है दुओमो दी मिलानो, एक गॉथिक मास्टरपीस विद हंड्रेड्स ऑफ स्पायर्स। उसके साइड पर गैलेरिया विक्टोरियो एमानुएले II, एक एलिगेंट शॉपिंग आर्केड विद ग्लास डोम। इस सिटी में ओल्ड और न्यू एक साथ एग्जिस्ट करते हैं।
लियोनार्डो दा विंची का लास्ट सपर एक क्वाइट कन्वेंट में प्रिजर्व्ड है और दूसरी साइड फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर्स और बॉस्को वर्टिकल फॉरेस्ट मिलान का न्यू इनोवेटिव साइड दिखाते हैं। मिलान अभी 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और इसका एनर्जी हर जगह फील होता है। स्प्रिंग और ऑटम में यह सिटी बेस्ट लगती है। रूफटॉप कैफेज, वाइब्रेंट नाइट लाइफ और कॉस्मोपॉलिटन फील के साथ। डोलोमाइट्स, पीक्स ऑफ वंडर। मिलान की अर्बन एनर्जी से दूर नॉर्थ ईस्ट में मिलती है डोलोमाइट्स, यूरोप के सबसे ड्रामेटिक माउंटेन रेंजेस में से एक। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने पेल लाइमस्टोन पीक्स के लिए फेमस है, जो जैगेड स्काईलाइन क्रिएट करते हैं। समर में यह माउंटेन्स फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर मेडोज होते हैं, हाइकिंग और साइकिलिंग के लिए परफेक्ट। विंटर में यह एक स्कीइंग पैराडाइज बन जाते हैं। ऑटम में गोल्डन लार्क ट्रीज और पैल क्लिफ्स का कॉन्ट्रास्ट एक ब्रेथटेकिंग व्यू देता है। विलेजेस जैसे कॉर्टिना d'Ampezzo और ओर्टिसे इटालियन और ऑस्ट्रियन ट्रेडिशंस का एक मिक्स दिखाते हैं। वुडन शैलेट्स, माउंटेन फूड और त्रे सीमे दी लवारेडो जैसे आइकॉनिक पीक्स इसको ट्रैवलर्स के लिए अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। डोलोमाइट्स एक रिमाइंडर है कि इटली सिर्फ हिस्ट्री और आर्ट का देश नहीं, बल्कि नेचर का एक वंडरलैंड भी है। फ्लोरेंस, क्रेडल ऑफ द रेनेसांस। अगर इटली का एक कल्चरल हार्ट है तो वह है फ्लोरेंस। टस्कनी के हिल्स में बसा हुआ यह सिटी रेनेसांस का बर्थ प्लेस है, एक ऐसा एरा जिसने पूरा वर्ल्ड चेंज कर दिया। फ्लोरेंस में वॉक करना एक ओपन एयर म्यूजियम एक्सपीरियंस लगता है। सिटी का स्काईलाइन डोमिनेट करता है फ्लोरेंस कैथीड्रल का मैसिव रेड डोम, जो ब्रूनेलेस्की ने डिजाइन किया था। उसके अंदर फ्रेस्कोस हेवन और हेल के ड्रामेटिक सीन्स दिखाते हैं। अक्रॉस द रिवर माइकलैंजेलो का डेविड एक परफेक्ट मार्बल मास्टरपीस के रूप में खड़ा है। आर्नो रिवर के ऊपर पोंटे वेक्यो ब्रिज, नैरो स्ट्रीट्स के बीच हिडन जेलेटेरियाज और पियाज़्ज़ाले मिकेलैंजेलो से सनसेट व्यू सब मिलकर फ्लोरेंस को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। स्प्रिंग और ऑटम बेस्ट टाइम होते हैं इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। फ्लोरेंस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है ह्यूमन क्रिएटिविटी और जीनियस का। वैल डोर्सिया, द सोल ऑफ टस्कनी। फ्लोरेंस के साउथ में स्ट्रेच होता है वाल डोर्सिया, जो टस्कनी का सबसे फोटोजेनिक लैंडस्केप है। यहाँ वाइंडिंग रोड्स लाइंड विद साइप्रस ट्रीज, गोल्डन व्हीट फील्ड्स और वाइनयार्ड्स एक पेंटिंग जैसा सीन बनाते हैं। हिल टॉप टाउन्स जैसे पिएंजा, मोंतेपुल्चियानो और मोंटाल्सिनो अपनी कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और रस्टिक चार्म के लिए जाने जाते हैं। ये टाउन्स इटली के फाइनेस्ट वाइन्स ब्रूनेलो दी मोंटाल्चिनो और वीनो नोबेले दी मोंतेपुल्चियानो के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। वाल डोर्सिया का लाइफ स्लो और टाइमलेस है। फार्मर्स अभी भी लैंड को सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ कल्टीवेट करते हैं और लोकल फूड जैसे पेकोरिनो चीज और ऑलिव ऑयल यहाँ की आइडेंटिटी है। रोम, द इटर्नल सिटी। टस्कनी के रोलिंग हिल्स के बाद हम आते हैं रोम, द इटर्नल सिटी। रोम सिर्फ इटली का कैपिटल नहीं, बल्कि एक ऐसा जगह है जहां हर स्टोन एक कहानी सुनाता है। कोलोसियम, जहां एक समय ग्लैडिएटर्स रोर करते थे, अभी 2000 साल के बाद भी मौजूद है।
उसके पास रोमन फोरम के रूइंस हैं, जहां एक वक्त सेनेटर्स एम्पायर के डिसीजंस लेते थे। लेकिन रोम सिर्फ पास्ट नहीं है। स्कूटर्स नैरो लेन्स में घूमते हैं, पियाज़ास में फाउंटेन्स गर्गल करते हैं और ट्राटोरियस से पास्ता कार्बोनारा की स्मेल आती है। वेटिकन सिटी, जो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री है, अपने ट्रेजर्स के लिए फेमस है। सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टीन चैपल का सीलिंग माइकलैंजेलो की अनमैच्ड क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। रोम को बेस्ट एंजॉय किया जा सकता है स्लो पेस पे, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स और ट्वाइलाइट स्ट्रोल्स के थ्रू। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक ही फ्रेम में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसे इटर्नल सिटी कहा जाता है। सिंके टेरे, चट्टानों पर बसे गांव, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पार लिगुरियन सी के किनारे बसे हैं सिंके टेरे के 5 गांव, मोंटेरोसो, वेर्नाज्जा, कॉर्निलिया, मनारोला और रियोमज्योरे। ये पेस्टल कलर की हाउसेस ऊंची चट्टानों पर टिके हुए हैं, सीधे समुद्र के ऊपर। गांव एक दूसरे से हिकिंग ट्रेल्स और ट्रेनों के जरिए जुड़े हुए हैं। सबसे मशहूर ट्रेल है सेंटिएरो अजुर्रो, जो विनियर्ड्स, लेमन ग्रोव्स और टर्कोइज पानी के बीच से होकर गुजरता है। सनसेट के समय ये गांव एक सॉफ्ट ग्लो में चमक उठते हैं। टूरिज्म के बावजूद भी सिंके टेरे अपना सिंपल कोस्टल लाइफ बनाए रखता है। मछुआरे अब भी अपने जाल ठीक करते हैं, फैमिलीज होममेड पेस्टो सर्व करती हैं और क्लिफ्स के किनारे ग्रेप टेरेसेस में खेती होती है। स्प्रिंग और अर्ली ऑटम इसे घूमने का सबसे अच्छा समय है। सिंके टेरे इटालियन रिवियरा का एक ड्रीम वर्जन लगता है, टाइमलेस, कलरफुल और अनफॉरगेटेबल। अमल्फी कोस्ट एंड नेपल्स, साउथ इटली पहुंचते ही सीनरी एकदम ड्रामेटिक हो जाती है। अमल्फी कोस्ट सच में एक जूल है। ऊंची क्लिफ्स से टर्क्वाइज वाटर्स नीचे गिरते हैं और पेस्टल कलर्ड टाउन्स जैसे पोजिटानो और अमल्फी किसी ड्रीम पोस्ट कार्ड जैसे लगते हैं। नैरो रोड्स पर ड्राइव करना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर टर्न पर नया ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है, लेमन ग्रोव्स, टेरेस्ड विनियर्ड्स और स्पार्कलिंग सी के साथ। सनसेट के वक्त पूरा कोस्ट गोल्डन ऑरेंज ग्लो में चमक उठता है। इस कोस्ट का गेटवे है नेपल्स। ये सिटी थोड़ी कैओटिक लग सकती है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस है। नेपल्स अपनी नैरो एलीज, वाइब्रेंट लाइफ और सबसे इंपॉर्टेंट पिज्जा के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहीं से पिज्जा की शुरुआत हुई थी और नेपल्स से ज्यादा दूर नहीं है माउंट वेसुवियस और पोम्पेई के रूइंस, जो एक पूरी रोमन सिटी की फ्रोजन लाइफ दिखाते हैं। अमाल्फी और नेपल्स दोनों मिलकर इटली का एलिगेंस और रॉ पैशन एक साथ दिखाते हैं। मटेरा, द स्टोन सिटी, साउथ इटली में एक और हिडन जेम है मटेरा। यह दुनिया के सबसे पुराने कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज में से एक है। इसका ओल्ड टाउन सासी दी मटेरा लाइमस्टोन क्लिफ्स में कार्व्ड हाउसेस और केव ड्वेलिंग्स से बना है। एक समय यह इटली के सबसे पूरेस्ट एरियाज में गिना जाता था, लेकिन आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कल्चरल प्राइड का सिंबल बन चुका है। नैरो एलीज, स्टोन चर्चेस और रूफटॉप व्यूज माटेरा को एक सरियल फील देते हैं। इस यूनिक सिटी का चार्म फिल्म मेकर्स को भी अट्रैक्ट करता है।
रिसेंट जेम्स बॉन्ड मूवी नो टाइम टू डाई का ओपनिंग सीक्वेंस भी यहीं शूट हुआ था। मटेरा एक रिमाइंडर है कि स्ट्रगल और रीबर्थ हमेशा साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। सिसिली मेडिटेरेनियन का सबसे बड़ा आइलैंड। सिसिली एक कल्चरल मोज़ेक है। यहां ग्रीक टेम्पल्स, रोमन एम्फीथिएटर्स, नॉर्मन कैथीड्रल्स और अरब इन्फ्लुएंसेस सब एक साथ मिलते हैं। ताओरमिना एक स्टनिंग सी साइड टाउन है जहां से माउंट एटना का ड्रामेटिक वोल्केनो व्यू दिखता है। एग्रीजेंटो के वैली ऑफ द टेम्पल्स में एंशिएंट ग्रीक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और पालेर्मो अपने वाइब्रेंट मार्केट्स और डिलिशियस फूड के लिए फेमस है। सिसिली का कोस्ट लाइन एंडलेस बीचेस और क्लियर ब्लू वाटर्स से भरा हुआ है। यहाँ का फूड भी एक हाईलाइट है। अरांसीनी, कनोली और फ्रेश सी फूड आपको एक अनफॉरगेटेबल टेस्ट देते हैं। सिसिली सच में एक मिनी वर्ल्ड लगता है जहां हिस्ट्री, कल्चर और लैंडस्केप्स सब कुछ एक्सट्रीम ब्यूटी और वैरायटी के साथ मिलते हैं।